जय हिंद दोस्तों। आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टूडेंट क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीजीएल, एसएससी, आरआरबी और एनटीपीसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अक्सर यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम बिल्कुल सरल तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन दिया है कॉसेक ए इक्वल टू, क्वेश्चन है कॉसेक ए इक्वल टू √10 हो तो सेक ए का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए कॉसेक ए दिया है और हमें मान ज्ञात करना है सेक ए। इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। एक तो आप क्या है यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। इस प्रकार का एक आपने समकोण त्रिभुज बना लिया, ए बी सी, ये 90 डिग्री का है, ठीक है। ये थीटा है। तो ये भुजा क्या होती है, ये लंब होती है, ये आधार होती है और ये कर्ण होती है। तो यहाँ पर देखिए कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस, जो कॉस है वो साइन का अपोजिट होता है। साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण होता है। तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब होगा, ठीक है। यहाँ से कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, कर्ण बटे मतलब ऐसा, ये कर्ण बटे लंब, इस प्रकार से। तो कर्ण कितना दिया है, √10 दिया है, ये √10 है, ठीक है ना। और लंब कितना है, 1 है। अब यहाँ से हम बीसी का मान निकाल सकते हैं। इसमें पाइथागोरस का प्रमेय लगा देंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या होगा, कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग, ठीक है, और लंब का वर्ग, इस प्रकार से। तो ए सी स्क्वायर मीन्स कितना दिया है, √10, इसका स्क्वायर इक्वल टू ए बी कितना दिया है, 1 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना दिया है, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा √10 इसका स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 1। तो यहाँ से बी सी इक्वल टू आ जाएगा 9, बी सी स्क्वायर इक्वल टू 9, तो बी सी इक्वल टू ये हो जाएगा √9, तो ये हो जाएगा 3। मीन्स बी सी इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये 3 आ गया, राइट। अब यहाँ से हम सेक ए का मान निकाल सकते हैं आसानी से। अब सेक ए इक्वल टू, यहाँ पर थीटा ना लेके ए लें क्योंकि ए दिया है। तो सेक ए इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए का अपोजिट होता है। कॉस ए इक्वल टू आधार बटे कर्ण होता है, तो ये कर्ण बटे आधार हो जाएगा। ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। अब देखिए यहाँ पर कर्ण कितना दिया है, √10 दिया है, राइट। और आधार कितना दिया है, 3 दिया है। तो ये आपका आंसर होगा √10/3 आएगा। एक तो ये है, ठीक है, इस प्रकार से भी कर सकते हैं। और दूसरी ट्रिक किस प्रकार से है कि इसको हम चेंज कर दें, किसमें, देखिए यहाँ से हम मान निकाल सकते हैं इसका। जब हमारे लिए कोसेक ये दिया है, ये दिया है कोसेक, कोसेक ए इक्वल टू √10 दिया है, ठीक है। तो यहाँ से साइन क्या होगा, साइन ए इक्वल टू जब 1/√10, क्योंकि कोसेक का अपोजिट साइन होता है। तो यहाँ से हम कॉस ए इक्वल टू निकाल सकते हैं, ये √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस ए इक्वल टू यहाँ पर इसकी वैल्यू रखेंगे 1 माइनस 1 √10, इसका करेंगे स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कॉस ए इक्वल टू रूट ऑफ, ये 1 माइनस ये 1/10 हो जाएगा। तो ये कॉस ए इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 1/10, इस प्रकार से। तो ये आ जाएगा रूट के अंदर 9/10 इक्वल टू 3/√10, इस प्रकार से हो जाएगा। जब कॉस ए इक्वल टू कितना आया हमारा, 3/√10, तो सेक ए निकालना है। तो सेक ए कॉस ए का अपोजिट होता है, तो ये हो जाएगा √10/3। यही हमने अभी निकाला था, ठीक है। इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। अब आपके लिए जो भी मेथड मतलब इजी लगती है उससे आप करें। आई होप आपके लिए दोनों मेथड समझ में आई होगी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट दिया है साइन थीटा इक्वल टू √3/2 हो तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, इसका मान निकालिए। इसको भी हम ऐसा ही करेंगे। देखिए दो मेथड बताता हूं मैं, जो भी मेथड आपको समझ में आए, ठीक है, उस मेथड से आप करना। बट आपको चूज ये करना है कि किस मेथड में आपके लिए कम टाइम लगेगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसको हम चेंज करें। अगर आप पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, फिर उसमें पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे, तो उसमें टाइम लगता है। इसको कन्वर्ट करें हम कुछ ऐसा कि यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रख सकें। देखिए देखिए साइन थीटा इक्वल टू √3/2 दिया है, तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान निकालिए। तो हमें इजीली कोसेक थीटा का मान तो मालूम चल जाएगा, साइन थीटा से इसको पलट देंगे, ठीक है। तो कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए। अब आप बताइए कि टाइम किसमें लगता है। मैं दोनों आप ये करके बताता हूँ आपके लिए। इस प्रकार से देखिए फिर से बनाना पड़ेगा, क्योंकि टाइम देखना है कि टाइम किसमें अधिक लगता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपके लिए कि साइन थीटा इक्वल √3/2 दिया है, ठीक है। और हमें वैल्यू किसकी फाइंड करना है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है, ठीक है।
तो फर्स्ट मेथड तो ये है, जब साइन थीटा दिया है इतना, ठीक है, तो यहाँ से कोसेक थीटा आसानी से आप कह सकते हैं कि 2/√3, क्योंकि इसको पलटना ही तो है, ठीक है। कोसेक थीटा 2/√3 आ गया, ठीक है। अब इसको देखें आप, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की हमें वैल्यू फाइंड करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा, क्योंकि कोसेक थीटा का मान तो हमने निकाल लिया, तो यहाँ रख देंगे प्लस। अब कॉट थीटा को क्या लिखें, इस कोसेक थीटा का मान रखा जा सके, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉट थीटा को लिख सकते हैं हम रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ये लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से अब यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, देखिए कोसेक थीटा इक्वल टू 2/√3 और प्लस रूट ऑफ 2/√3 इसका स्क्वायर -1, तो 2/√3 प्लस ये हो जाएगा आपका 4/3 -1, तो 2/√3 प्लस रूट के अंदर 1/3 आ जाएगा, ठीक है। तो 1/√3 इस प्रकार से आपका आ गया 2/√3 प्लस यहाँ पर 1/√3, ये हो गया एलसीएम √3 आया, ऊपर 2 + 1 इक्वल टू 3/√3, ये हो जाएगा √3 × √3, 3 को लिख दिया √3 × √3 और नीचे √3, ये कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ गया √3, ठीक है ए। अब इसमें इतना वक्त लगा, राइट। अब इसके बाद देखिए इसी को हम पाइथागोरस थ्योरम से करते हैं, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज बना के करते हैं। आपका आंसर तो वही आना है, √3 आया, इसमें लिख लें आप यहाँ पर, इसका आंसर कितना आया है, √3 आया। देखिए अब इसमें एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ये हमने बनाया यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज, देखिए एक समकोण त्रिभुज बनाया ए बी सी, एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर थीटा लिया, ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे, ये है लंब और ये है कर्ण, ठीक है, ये है लंब और ये है कर्ण, कर्ण। तो लंब कितना दिया है, √3 दिया है और कर्ण कितना दिया है, 2 दिया है। अब इसमें वैल्यू रखेंगे, तो कर्ण कितना दिया है, 2 दिया है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू ए बी कितना दिया है, √3, इसका स्क्वायर होगा और प्लस बी सी स्क्वायर, यहाँ से 4 इक्वल टू हो जाएगा 3, इसका रूट हटेगा, स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, प्लस बी सी स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 4 - 3, यानी कि बी सी स्क्वायर इक्वल टू 1 या बी सी इक्वल टू √1, तो बी सी इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। बी सी कितना आ गया, 1 आ गया। अब देखिए बी सी की वैल्यू निकाल ली, अब इसके बाद इसमें हम मान रखेंगे, किसमें, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा में। पहले तो कोसेक थीटा निकालेंगे कि कोसेक थीटा कितना होगा, कोसेक थीटा तो यहीं से आ जाएगा, ठीक है, कितना होगा 2/√3 और प्लस कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, तो ये हो जाएगा 1/√3, तो 2/√3 कैल्शियम √3 आ गया, 2 + 1 ये हो जाएगा 3/√3, तो इसको वही लिख सकते हैं √3 × √3, 3 के लिए नीचे √3 कैंसिल हो गया, तो इक्वल टू √3, देखिए वही आया। तो दो मेथड से कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसमें कॉट थीटा को सिर्फ लिख दें इसमें, क्योंकि इसमें वक्त लग रहा है, ठीक है। हम कॉट थीटा को लिखते हैं रूट कोसेक स्क्वायर थीटा -1, और यहाँ से कोसेक थीटा की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं, किसी प्रकार का कोई थ्योरम वगैरह आपको नहीं लगाना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 हो तो tan थीटा की वैल्यू फाइंड करना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 हो तो हमें tan थीटा की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, tan थीटा का मान निकालना है। अब देखिए इसमें हम cos थीटा को बदल दें या sin थीटा को बदल दें, किसी एक के लिए बदल दें, ठीक है। चलो cos थीटा को बदलते हैं, 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 ब्रैकेट में cos स्क्वायर थीटा को 1 - sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इक्वल टू 4, तो 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस इसका 3 का मल्टीप्लाई करें ब्रैकेट में, तो 3 - 3 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा इक्वल टू 4।
7 साइन स्क्वायर थीटा में से 3 साइन स्क्वायर थीटा गया तो कितना बचा 4 साइन स्क्वायर थीटा, और 3 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 हो गया। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपान 4, राइट। तो यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू 1 अपान 4 इसका रूट हो जाएगा, तो साइन थीटा इक्वल टू 1 अपान 1 का रूट 1 और 4 का 2 हो जाएगा, 1 अपान 2 आ गया। साइन थीटा का मान आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, यहाँ से देखें, साइन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा इक्वल टू रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें वैल्यू रख दें तो साइन थीटा इक्वल टू रूट 1 माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, ये 1 अपॉन 4 हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा 4 माइनस 1 अपॉन 4 तो ये आ गया, देखिए 4 में से बन गया, 3 बचा, तो इसको लिखेंगे हम रूट 3, और 4 का रूट कितना होता है 2 होता है, रूट 3/2 आ गया। अब यहाँ टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करना है, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखिए टेन थीटा इक्वल टू, इसको साइन थीटा की वैल्यू क्या है 1/2 इंटू, जब कॉस थीटा की वैल्यू रखेंगे रूट 3/2 और अपान में रूट 3/2 जाएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, रूट 3 ये कैंसिल हो गया, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपान रूट 3, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर आएगा, इस प्रकार से हम कर सकते हैं, ठीक है। आप स्पीड के लिए ग्रो कीजिए, बनेंगे आपसे प्रॉब्लम्स, ठीक है। और ज्यादातर आपके लिए मालूम होने चाहिए, ये बेसिक फार्मूले इसमें यूज होते हैं ज्यादातर, जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं। आपके लिए साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला नहीं पूछा जाएगा या वो नहीं लगाया जाएगा, ठीक है ना। आपसे बिल्कुल इजी वे में क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको टिपिकल बना दिया जाता है, ऐसा कि देखने में लगता है यार ये तो बहुत ज्यादा, अगर माइंड में उसी टाइम आपको ट्रैक आ गई माइंड में, आप चुटकियों में उसके लिए सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसमें तो आप ज्यादा से ज्यादा आप फार्मूले देखिए देखिए, मैंने इसके कई वीडियो डाल चुका हूँ, ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें प्ले लिस्ट की लिंक दी है, ठीक है। तो वहां से आपके लिए ऑल फार्मूला वाले सभी वीडियोस मिल जाएंगे, उसको आप अवश्य देखें, ठीक है। बार बार देखें, देखने से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। उसमें मैंने पूरा डेरिवेट करके बताया फार्मूला की, फार्मूला कैसे बनाते हैं, इसके लिए कैसे बनता है फार्मूला, कैसे पूरा कॉन्सेप्ट उसमें मैंने क्लियरली बताया। ये सभी फार्मूले आपको, मतलब फार्मूला हमेशा आपके, यदि आप चाहते हैं कि कंपटीशन का मैथ्स हमसे बने, ठीक है, और स्पीड से बने, तो आप, मैं बार बार कहता हूं कि फार्मूला हमेशा आपके होंठों पर रहने चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए अभी मैंने फार्मूले बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इसी से बन जाता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक सरसम का होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से दो फार्मूले और बन जाते हैं, यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक तीसरी सरसम का होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ से दो फार्मूले और बनते हैं, यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इस प्रकार से हमारे पास सिर्फ तीन सरसमकाएं हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इन तीन से हम 6 फार्मूले बना लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास 9 फार्मूले हो जाते हैं। 9 फार्मूले, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा एंड कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस प्रकार से 9 फार्मूले बन जाते हैं। यही फार्मूले ये बेसिक फार्मूले कहलाते हैं। इन्हीं फार्मूलों का उपयोग इस कंपटीशन, जो भी आपका सीजीएल है, एसएससी है एंड आरआरबी है, एनटीपीसी है, ठीक है, सीएस है, इसमें जितने भी कंपटीशन होते हैं, ठीक है ना, बैंकिंग में भी इसका, यहाँ तक कि कैलकुलेशन जैसे कि पीएससी यूपीएससी में तो थोड़ा सा अलग टाइप का, जो उसमें इबारती सवाल होते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव टाइप के होते हैं, दिया रहता है उसमें से ज्यादातर। उसमें देखा जाता है कि आपका जो टाइल्स वगैरह के उसमें प्रॉब्लम आ जाते हैं कभी कभी, और कभी कभी उसमें हाइट एंड डिस्टेंस का भी सवाल पूछा गया है, मैंने देखा है पिछले उसमें। तो इस प्रकार के आते हैं। बाकी जो आपका आपका रेलवे का जितना भी है, ठीक है ना, तो उसमें आप इसी प्रकार के क्वेश्चन आप पाएंगे। आप कोई भी आप बुक देख लें, ठीक है, जो कॉम्पिटिटिव की जो बुक्स है उसमें सारे यही प्रॉब्लम्स वगैरह दिए हैं, ठीक है। और ये भी मैं एक जो बुक है उसमें से ही बता रहा हूँ, जो अभी मैं
और भी मटेरियल मेरे पास है कि जो मैं अधिक से अधिक करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, लेकिन ये आपके उसी पे आधारित है। ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, वो कुछ ऐसे कि इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको कैसे करेंगे। देखिए साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4 कॉट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें आपके लिए ये मान भी याद होने चाहिए, ठीक है। बिना फार्मूला और बिना मान के काम नहीं चलेगा, ठीक है। आप कोई भी ट्रिक अगर ट्रिक से भी करते हैं, ठीक है, तो उसमें फार्मूला और वो तो लगेगा, ठीक है। अब यदि आप बताइए इसमें कौन सी ट्रिक काम कर सकती है। भाई जहाँ ट्रिक का काम है वहाँ ठीक है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि वहां पर कोई किसी प्रकार की कोई ट्रिक काम नहीं करती। देखिए ये लिखा है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4 कॉट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो आप बताइए इसमें क्या ट्रिक लगाएंगे। इसमें कोई ट्रिक काम ही नहीं करेगी। जब तक आपके लिए इसका 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री की वैल्यू मान ज्ञात नहीं होंगे, पता नहीं होंगे, तब तक आप कैसे कर पाएंगे। तो आप वीडियो देखिए, पिछले हमारे वीडियो डले हुए हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आल फार्मूले सारा ट्रिगोनोमेट्री का बहुत सारा मटेरियल आपके लिए मिल जाएगा, ठीक है। आप उसको देखें, ठीक है, और आप चैनल के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपके लिए समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहे, ठीक है। और देखिए इसमें मैं बता चुका हूं ऑलरेडी के, देखिए 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री इसकी वैल्यू मैं बता चुका हूं सभी। उसमें एक सेपरेट टेबल भी डली हुई है, उसमें आप देखें कि साइन 30 का मान कितना होता है, 45 का 60 का 90 का मान कितना होता है। अब यहाँ पर देखिए साइन 30 कॉट 45, तो यहाँ पर साइन 30 का मान होता है 1/2। अब इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस 4 और कॉट 45 का 1 होता है, ठीक है, माइनस सेक 60। अब आपको याद होना चाहिए कि कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो सेक इसका अपोजिट होता है, तो 2 इसका स्क्वायर कर देंगे, राइट। तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 4 इंटू 1 और माइनस ये 4 हो जाएगा। तो देखिए 1/4 और प्लस 4 माइनस 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये हमारा 1/4 आंसर आ गया। कितना इजी है। तो इस प्रकार से इसको हम कर सकते हैं। अब इसमें देखें ये क्वेश्चन दिया है, x tan 45 x tan 45 डिग्री cos 60 डिग्री और माइनस इक्वल साइन 60 डिग्री 60 डिग्री और कॉट 60 डिग्री, इस प्रकार से। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। इसमें सीधा सीधा आपको मान रखना है, कुछ नहीं करना है। x इंटू टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, इंटू कॉस 60 का मान क्या होता है, अभी बताया था मैंने कि 1/2 होता है, ठीक है, इक्वल साइन 60 का मान होता है √3/2 होता है, इंटू कॉट 60 का मान कितना होगा 1/√3 होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए टेन 30 का मान 1/√3 होता है, टेन 40 का 1 होता है, टेन 60 का √3 होता है। जब टेन 60 का √3 होता है तो कॉट 60 का कितना होगा 1/√3 होगा, राइट। यहाँ से ये हो जाएगा x इंटू 1/2 इक्वल, ये √3 से √3 कैंसिल हो गया 1/2, यहाँ से ये भी कैंसिल कर दें तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा। कितना इजी है। देखिए कितना देखने में कितना बड़ा लग रहा है। आप देखिए कि x tan 45 डिग्री cos 60 इक्वल टू sin 60 डिग्री cos 60 डिग्री, ऐसे लग रहा है यार कि ये इसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा। आप देखिए उसका आंसर कितना इजी आ गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बहुत बारी टफ क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता है कि जिसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप करना पड़े, वो तब कहीं आपका आंसर आए। आप इस प्रकार का एडजस्ट करके देते हैं ताकि स्टूडेंट्स इसके लाने क्विकली इसको सॉल्व कर सके, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, साइन 2 इक्वल टू कॉस 3 है, तो ए की वैल्यू ज्ञात करना है हमारे लिए। इसमें भी देखिए आप कैसे इसको कैसे करेंगे। साइन 2 इक्वल टू कॉस 3 दिया, साइन 2a इक्वल टू कॉस 3 ए दिया है, तो हमारे लिए क्या करना है, ए की वैल्यू फाइंड करना है। अब यहाँ पर दिमाग लगाइए। इसमें देखिए हम साइन 2 को यदि लिखेंगे, साइन 2a का फार्मूला लगाएंगे तो 2 साइन इंटू कॉस ए, फिर कॉस 2a का फार्मूला 3a का फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, उससे भी आएगा आपका, उससे भी आंसर निकलेगा। लेकिन वो वाली बात तो हो गई कि जैसा कि आप 10th और 11th में इस प्रकार से इसको सिद्ध करते हैं, ठीक है ना, कि इसको इसके बराबर सिद्ध कीजिए, तो वो वाली बात हो गई। तो वैसा नहीं हमें करना, हमें क्या करना है कि ए की वैल्यू फाइंड करना है, ए का मान प्राप्त करना है। तो इसके लिए सीधी सी बात है, आप क्या करेंगे इसमें देखिए, साइन
2a इक्वल टू, हम cos 3a के लिए क्या लिख सकते हैं? cos 3a के लिए हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम cos 90 माइनस साइन लिख सकते हैं इसको। देखिए साइन, साइन के फॉर्म में लिखें, साइन 90 माइनस 3a, ऐसा लिख सकते हैं। मींस यहाँ पर देखिए साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? cos थीटा होता है। ये फार्मूले मैंने बताए थे। इस साइन मतलब उसमें वीडियो मैंने इस पे बनाया है एक, ठीक है? ये सभी जो फार्मूले हैं, क्वाड्रेंट सिस्टम, ये मैंने पूरा बताया है। क्वाड्रेंट सिस्टम में आपको साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा एंड माइनस थीटा, ये सभी फार्मूले क्वाड्रेंट सिस्टम में मैं बता चुका हूं। उसका एक सेपरेट वीडियो उसमें डाला है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करेंगे, सभी वीडियो ओपन हो जाएंगे, वहां से आपके लिए वीडियो मिल जाएगा, ठीक है? आप उसे देखिए, उससे आपके लिए बहुत ही फायदा होने वाला है, ठीक है? तब आपको समझ में आएगा। ये सभी फार्मूले में बता चुका हूँ कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा होता है और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। तो इस प्रकार से होता है, ठीक है? अब यहाँ पर मैं सिर्फ ये फार्मूला बताऊंगा क्योंकि ये यहाँ पर देखिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, थीटा के स्थान पे क्या लिखा हुआ है? देखिए यहाँ पर 3 ये लिखा हुआ है, साइन 90 माइनस थीटा, तो कॉस, ये फार्मूला लगाया तो क्या हो जाएगा? कॉस 3 हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ से साइन यहाँ है और साइन यहाँ है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2a इक्वल टू कितना बचेगा? माइनस ये 90 माइनस 3a, ये आया। 3a का यहाँ क्या कर देंगे, हमें साइड ले आएंगे इसे, तो 2a प्लस 3a इक्वल टू 90, राइट? तो यहाँ से हो जाएगा ये 5a इक्वल टू 90, a इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 अपॉन 5, तो 5 18 जा कितना हो जाएगा? a इक्वल टू आ गया आपका 18 डिग्री, तो a का मान आ गया। कितना इजी है, इसको हम इस प्रकार से कर सकते हैं। यदि इसको ऐसा करेंगे, साइन 2a 2 साइन इंटू कॉस ए, ठीक है? फिर cos 3a का फार्मूला लगाएंगे, 4 cos QA माइनस 3 cos ए, फिर उसको पक्षांतर करेंगे, फिर एक वर्ग समीकरण बनेगा, है या कुछ कट पिट जाएगा, हाँ वर्ग समीकरण तो बनेगा, फिर उससे मान निकलेंगे, एक प्लस में निकलेगा, एक माइनस में निकलेगा, माइनस को आप छोड़ देंगे, प्लस रखेंगे, कितना बड़ा, मतलब माथा पच्ची है कुल मिला के। तो इस प्रकार से आप इसको ट्रिक लगाइए। देखिए नेक्स्ट करते हैं, ये वाला देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। 2 cos 3 थीटा, 2 cos 3 थीटा इक्वल, इक्वल दिया है 1, तो थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। देखिए यहाँ से, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, cos 3 थीटा इक्वल टू 1/2, अब cos के फॉर्म में लिख देंगे cos 3 थीटा इक्वल टू cos कितने में, cos ये cos कितने की वैल्यू होती है भाई? 1/2 कितने की वैल्यू होती है? 60 की होती है, सीधा सीधा 60 लिख दो, क्या दिक्कत है? तो यहाँ से cos कैंसिल हो जाएगा, 3 थीटा इक्वल टू 60 एंड थीटा इक्वल टू 60 अपॉन 3, तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया? ये 20 आ गया, 20 डिग्री आ गया। लो ये वैल्यू आ गई, कितना इजी है, ठीक है? तो इसके आगे और भी मैं ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है जो अधिकांशतः कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, और भी मैं अदर वीडियो लेके आऊँगा इसके, ठीक है? और मैं कोशिश करूँगा कि अधिक से अधिक प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व करवाए जाएँ, ठीक है? और आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है? कि आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है? और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगता है? आप कमेंट करके अवश्य बताइए, ठीक है? और चैनल के लिए सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, इस वीडियो के लिए लाइक शेयर अवश्य करें, ठीक है ना? ताकि इन नोटिफिकेशन और भी बच्चों को मिल सके, ठीक है? अब नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा, तब तक के लिए जय हिंद।